बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग dinoflagellates have two flagella, one lie longitudinally and the others transversely in a furrow between the wall plates. दूसरा है the fungi form fruiting bodies in which reduction division occur leading to the formation of spores. तीसरा है two kingdom classification proposed by Linnaeus was based on gross morphology. and D में है Eubacteria can also be considered as thermoacidophils. बोल रहा है how many statement are correct. 1 में है 1, 2 में है 3, 3 में है 2 एंड 4 में है. तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी. तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी की बात करें तो इसमें मेनली 3 स्टेजेस होता है. एक होता है आपका प्लाज्मोगैमी, जिसमें कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट. दूसरा होता है बच्चों आपका कैरियोगैमी, जिसमें फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई होता है. एंड तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका कि जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होकर जाइगोट बन गया तो इसमें होगा मियोसिस. और इसमें मियोसिस होके ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म स्पोर्स. और ये जो स्पोर्स होंगे ये कैसे होंगे, दे आर हैप्लॉयड स्पोर्स. तो होता क्या है कि कुछ फंगी में जो 2 हैप्लॉयड सेल्स बने वो इमीडिएटली क्या बना देंगे, डिप्लॉयड सेल बनाएंगे. लेकिन जैसे फंगी लाइक इन एस्कोमाइसिटीज एंड इन बेसिडियोमाइसिटीज एक इंटरवेनिंग स्टेज प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज. प्रेजेंट होता है यानी N+N. इसमें क्या होता है कि 2 न्यूक्लिया प्रेजेंट रहेगा पर सेल. और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को डाइकैरियन कहा जाता है. एंड इस फेज को कहा जाता है बच्चों आपका डाइकैरियोफेज. लेटर बाद में क्या होता है कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा वो फ्यूज करेगा और सेल डिप्लॉयड बन जाएगा. इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो फंगी का फ्रूटिंग बॉडी होगा उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और उसके बाद ही हैप्लॉयड स्पोर बनता है. तो अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं. सेकंड बोल रहा है कि फंगी के फ्रूटिंग बॉडी में ही रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी किसकी बात करें, मियोसिस की. और उसके बाद हैप्लॉयड स्पोर बनता है. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये जो मियोसिस हो रहा है ये उसके फ्रूटिंग बॉडी में हो रहा है. बाकी अगर हम देखते हैं अब तो बच्चों पहला बोल रहा है डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में. तो अगर हम बात करें डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये प्रोटेस्टेंट होते हैं. जनरली ये मराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना हुआ होता है बच्चों, इनका सेल वॉल इज मेड up of stiff cellulose plate. जनरली ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनमें अधिकतरों के पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है. 2 फ्लैजिला में अगर हम बात करें तो एक पहला वाला जो होता है ना 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट रहता है. और दूसरा सेकेंड वन जो है ये प्रेजेंट रहता है ट्रांसवर्सली. कहाँ पे, इन ए फरो बिटवीन दी सेल वॉल के प्लेट में, बिटवीन दी वॉल प्लेट्स. तो अगर हम डाइनोफ्लैजिलेट वाला देखिए ये भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया. सी में बोल रहे हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय लीनियस वाज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी. तो ये भी करेक्ट है क्योंकि लीनियस ने ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांटी एंड किसमें, एनिमेलिया में डिवाइड किया था. डी में बोल रहे हैं यू बैक्टीरिया कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज थर्मोएसिडोफिल्स. तो ये गलत है क्योंकि थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं. तो हमें पूछा गया कितने स्टेटमेंट करेक्ट थे, तो 1, 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, that is 3. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.